ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं कोई किताबों से पढ़ के या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये मैंने अपने खेत में लगा रखा है प्रैक्टिकली। ज्ञान वो देता है जिन्होंने ना तो कभी सफ़ेदे लगाए हैं, ना उनका सफ़ेदों से कोई दूर दूर तक लिंक है, बस यूट्यूब पे देख लिया किताबों में। नमस्कार किसान साथियों, ये देखो मैं आज अपने सफ़ेदे के प्लाट में हूँ। तो मैंने है ना एक मेन चीज़ बताने के लिए आप ये वीडियो बनाई है। लोग बोलते हैं कि भाई सफ़ेदा लगाने के बाद में है ना धरती का उपजाऊपन कम हो जाता है। ये अपने आसपास में ना दूसरी वनस्पति को नहीं होने देता। पानी इतना ज़्यादा सोखता है कि भाई अड़ोसी पड़ोसी का भी पानी ख़त्म कर देता है ज़मीन का। अब मैं आपको ना लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगा, ये देखना। ये देखो दोस्तों, आकटे का पौधा है, ये कितना हरा भरा है दोस्तों। ये देखो, इस पर ना तो कहीं पे कोई कीट ने, और वैसे अगर कहीं डोल वगैरह पे मिलेगा ना, वो इतना हरा भरा नहीं मिलेगा जितना कि ये है। और ये घास देखो कितना हरा भरा। अगर मान लो पोषक तत्व नहीं होते तो क्या ये घास हो जाती? नहीं होती, मैं नहीं मानता। अब ये देखो मेरे पड़ोसी का खेत है, यहाँ से ये लगा लो कि भाई 12 फीट दूर है, और बोलते हैं कि भाई तो पड़ोस की भी ज़मीन का भाई वो सोख लेता है पानी। अब इन्होंने देखो ये मूंग लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मूंग है इनकी, उधर कपास है आगे, ये मूंग है। तो दोस्तों कहाँ से फसल नहीं हो रही है? तो सही हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। और इतना घास मेरे ही खेत में हो रखा है। ये बीच में तो चलो मैं मानता हूँ कि भाई हम रोटावेटर चला देते हैं तो ये कट जाता है। ये साइड वाला तो यहाँ तो रोटावेटर भी नहीं चलती। ये अपने आप जब सीज़न ऑफ होएगा ये सूखेगा, जब दूसरा सीज़न आएगा वो घास अपने आप तैयार हो जाएगा। तो हम इसको नहीं छेड़ते। ये तो बल्कि ज़मीन के है ना धरती को सुधार हो रहा है। इसके जो पत्ते गिरते हैं ना अब बसंत में और ये पतझड़ में, तो सारा खाद लगता है। इतने पत्ते गिरते हैं कि पूरी मल्चिंग हो जाती है इस पर। तो मैं नहीं मानता दोस्तों कि भाई इसका कोई भी नुकसान है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरे को ना कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि भाई ये धरती का पोषक तत्वों को ख़त्म करता है या फिर ये सब झूठ बातें हैं। तो मेरे हिसाब में तो देखो जी ये झूठ ही है, क्योंकि अगर पोषक तत्वों को ख़त्म करता तो ये जो वनस्पति उगी हुई है ना, ये उगती नहीं। ये तो बोलते हैं कि लोग भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं होने देता। अब ये देखो कितना ये ताज़ा, देखो ये जाम कितना जमा हुआ है, ये कितना जमा हुआ है ये। अब दोस्तों कोई भी हम फसल लेते हैं, मान लीजिए गेहूँ लिया हमने, गेहूँ उगाते हैं खेत में, तो स्टार्टिंग में एक बैग DAP का डाल देंगे, डालते ही डालते हैं। फिर दोबारा उसमें कम से कम भी है ना हमारे यहाँ पे ना 3 बार यूरिया डाल देते हैं। लोग पता नहीं कितना कितना डालते हैं, मुझे नहीं पता। तो सफ़ेदे में तो वो भी नहीं डलता। सफ़ेदे में तो साल में सिर्फ 2 बार या DAP डाल दो या NPK चला हुआ है, NPK बेस्ट है, उसमें सभी पोषक तत्व आते हैं, तो वो डाल दो। एक बार मार्च में डाल दो और एक बार फिर अपना सितंबर में डाल दो। तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो इतना खाद डल रहा, यूरिया वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रकाश संश्लेषण से अपने आप नाइट्रोजन खींचता है, अपने आप पूर्ति हो जाती है दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं कोई किताबों से पढ़ के या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये मैंने अपने खेत में लगा रखा है प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली है मैं वो बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये धरती को भाई ज़्यादा पोषक तत्वों को खींचता होगा। दूसरी बात, ये क्लोन सफ़ेदा है दोस्तों, मेरे को पता नहीं था। जब मैंने स्टार्टिंग में लगाया था ना, तो मैं इसकी गहरी जुताई करता था। तो जो इसकी साइडों की जो जड़ें होती है ना, छोटी छोटी, जिसको आम देसी लोग बोलते हैं जाड़ा बना हुआ है, वो जड़ें टूट टूट के आती थी। तो उसकी वजह से ना इनकी काफ़ी ग्रोथ रुक गई है। मेरे को पता नहीं था कि भाई इसकी ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करनी होती। अगर इसकी इतनी गहरी जड़ें होती ना दोस्तों तो ये ज़्यादा दूर तक फैलती, पर ये हल्की जड़ें होती हैं बिल्कुल ही। और इसकी जड़ें भी है ना 2 से 2.25 फीट तक ही रहती हैं। ये क्लोन सफ़ेदे का फ़ायदा है। वो देसी सफ़ेदा होता था जो नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे होता था कि भाई जहाँ तक उनको पानी नहीं मिला वहाँ तक उसकी जड़ फैलती रहती थी। तो ये उस तरह नहीं है, इसको तो हमें पानी देना पड़ता है। ये अपने आसपास का ही पानी इकट्ठा करता है। इसकी ज़्यादा दूर तक अगर कोई पेड़, जैसे एक मेरा पेड़ है ना पहले उखड़ गया था, तो उसकी कितनी 1.25 फुट तक जड़ें थी, उससे ज़्यादा जड़ी नहीं थी उसकी। तो ये सब भ्रम है दोस्तों, बिना काम किए ना झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए जब तक कि कोई प्रैक्टिकल। और ज्ञान भी कौन देता है? ज्ञान वो देता है जिन्होंने ना तो कभी सफ़ेदे लगाए हैं, ना उनका सफ़ेदों से कोई दूर दूर तक लिंक है। बस यूट्यूब पे देख लिया, किताबों में पढ़ लिया कि भाई हाँ भाई सफ़ेदा है ना अपनी धरती को ख़राब करता है, पर्यावरण के लिए ख़राब है, इसके जो पत्ते हैं वो मिट्टी का उपजाऊपन ख़राब करते हैं। अगर मिट्टी का उपजाऊपन ख़राब करते दोस्तों, ये देखो कितना घास हो रखा है, ये बिल्कुल हरा घास हो रखा है, कोई बीमारी तक नहीं है इसमें। ये हो जाता क्या? और ये दिखाता हूँ छोटा छोटा कितना जाम जमा हुआ है। ये देखो ये कितना जमा हुआ है, ये हर तरह की वनस्पति उगती है। तो ये सब हो जाती क्या दोस्तों? तो झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। और बेवजह का ना ज्ञान गलत बात होता है जब तक प्रैक्टिकली करके ना देखें। तो हाँ, रही इनकम की बात, मुझे नहीं पता इनकम क्या होगी क्या नहीं होगी। तो
तो कमेंट करके बताना दोस्तों मेरी राय कैसी है, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।